केवल बातों से भारत विश्व गुरु नहीं होगा, तब भी यही लोग बोलते आ रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, लेकिन थे हम कहाँ? गाली हम किसको दे रहे हैं? किसने लूटा, किसने खाया, किसने मारा, किसने क्या कर दिया, हम कहाँ आ गए? जबकि हमारी वेशभूषा, भाषा, भोजन या जो भी कुछ चीजें हैं आज भी विकृत हैं। जय विश्व बंधु, राष्ट्र गाथा, भारत कथा। बंधुओं, मैं भारत के लिए चिंतन कर रहा हूं अपनी समझ से, क्या उचित क्या अनुचित, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठ क्या है अश्रेष्ठ क्या, क्यों ये चिंतन किस बात का है? इस बात का चिंतन है कि भारत को हमारे सभी भारतीय लोग चाहते हैं। भारत महान, सबसे श्रेष्ठ, सर्वोपरि, विश्व गुरु। तो केवल बातों से भारत विश्व गुरु नहीं होगा, तब भी यही लोग बोलते आ रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, लेकिन थे हम कहाँ? गाली हम किसको दे रहे हैं? किसने लूटा, किसने खाया, किसने मारा, किसने क्या कर दिया, हम कहाँ आ गए? जबकि हमारी वेशभूषा, भाषा, भोजन या जो भी कुछ चीजें हैं आज भी विकृत हैं। तो बंधु, इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में, निकृष्ट बनाने में, भारत के ऊपर नीचे जाने में क्या क्या हेतु है, क्या क्या अच्छाइयां हैं, उनका चिंतन करने को हमने रखा है नाम भारत गाथा। इस भारत गाथा में आज हम चिंतन कर रहे हैं कि हमारे देश में एक धर्म जिसको कहते हैं रिलीजन, कहने वाले, सही में मैं धर्म कहता हूं। धर्म तो यूं किसी धारणा जिससे एक जीवन पद्धति होती है, जिस पर मनुष्य का जीवन आधारित है, उसको धर्म ही कहा गया। तो उस धर्म के विषय में मैंने एक नाम जाना, भारत ने जो नाम दिया था, जो भारत का दिया हुआ धर्म का एक नाम दिया था। यूं तो धर्म के अनेक स्थानों पर अनेक अनेक करके अनेक नाम हो जाते हैं। धर्म यहां कहा गया था सनातन, जो कल था आज है कल भी रहेगा। इसको आदिकाल से धर्म का नाम दिया गया। अब सनातन तो एक बहुत बृहद है, पर इसके अलग 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 यथा स्थान छोटे छोटे रूप को देखेंगे, वो सब धर्म हो जाते हैं। सनातन तो पूरा मूल है। तो धर्म का मतलब सनातन कोई सामुदायिक, सांप्रदायिक, मजहबी या कोई ऐसा कोई शब्द नहीं है। सनातन प्राकृतिक शब्द है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सदैव है ही है, उसी का नाम सनातन है। बंधु, यहां पर मैं नाम नहीं लूंगा। एक घटना घटी जिसको मैं यहां पर वर्णन करना चाहूंगा, पर भी यहां नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे सामाजिक और वैसे विषयों को लेकर के सामुदायिक और सांप्रदायिक कुछ लोग उल्टा सीधा बात करने लगते हैं, समझने लगते हैं। हमारे गुजरात की बात है, बहुत वर्ष पहले की बात है। बहुत वर्ष का मतलब कम से कम 15 से 20 वर्ष का ये होगा। हम गुजरात में थे और हम जा रहे थे बाई रोड द्वारका। तो द्वारका जी का क्या इतिहास, क्या भौगोलिक स्थिति, क्या धार्मिक महत्व, तीर्थ यात्रा, ऐसे विचार करके हम उधर जा रहे। हमारे साथ में 4 लोग दूसरे थे। तो वो जो 4 लोग थे वो किसी एक संप्रदाय को समर्थन देते थे, एक संप्रदाय को मानते थे, भारत का ही एक संप्रदाय। वो भी 200-400 वर्ष में तैयार हुआ, नाम दिया गया, उसको बनाया गया, कहा गया भाई चलो। तो
उधर से जब हम पीछे आ रहे थे तो ये बात पहले ही हो गई थी यहाँ से जाते समय। उस समय एक वहाँ कार्यक्रम है हमारे संप्रदाय का, तो हमको वहाँ जाना होगा, तो पूर्ण आहुति होगी उस दिन उसका, तो हम भी थोड़ा दर्शन पर्शन करेंगे, मिलेंगे लोगों को, तो ठीक है हमारी उपस्थिति वहाँ पर हो गई। ऐसा विचार यहीं से हो गया था। तो हम जब आ रहे तो वहाँ गए तो वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, और बड़े उस संप्रदाय, हल्के पूरे के तो मैं नाम नहीं ले रहा, यहाँ पर जो जाने माने लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर उस कार्यक्रम में मैं उस भौगोलिक स्थिति उस गांव की या उस क्षेत्र की देखने के लिए मैं इधर चला गया 2-1 लोगों के साथ, और वहाँ पर वो कार्यक्रम चल रहा। जब मैं उस क्षेत्र का भ्रमण करके आया, उस समय दोपहर का समय होने जा रहा था। उस कार्यक्रम की उस दिन पूर्ण आहुति थी। तो उनके जो श्रेष्ठ, जो प्रमुख व्यक्ति थे या गुरु व्यक्ति थे, या जिनको कहेंगे उनका मत संप्रदाय के मुखिया, उन्हीं के द्वारा वो कार्यक्रम था। तो जब मैं वहां पर आया तो मैं थोड़ी देर एक मंडप के बाहर की साइड में, जहाँ कुछ लोग खड़े थे, मैं खड़ा हुआ। तो वहां पर बात चल रही थी कि हमारे समुदाय में अब 4-4 विभाग हो गए। 4-4 मतलब उनका कहने का मतलब गुजराती में फाड़का बोलते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बड़े खेद का विषय है, और ये अपने लिए हानिकारक है। उस विषय वो चर्चा कर रहे थे। तो वहां से चलते समय हमारे यहाँ भारत में अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समुदायों के अलग अलग वेशभूषा हैं। जैसे हम जिस वेशभूषा को पहनते हैं, इसको रामानंद संप्रदाय कह के और रामानंदी साधु कह के रामानंद वो माना जाता है। ऐसे जिन जिन के अलग अलग हैं, कोई सैब्य हैं तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है। तो वैसे लोग, उनका वेशभूषा लाल वस्त्रों वाला, लाल भगवा गेरुआ जो भी कहो। तो उन्होंने देखा कि एक सफेद वस्त्र वाला मैं अकेला वहां था। तो उन लोगों ने मुझे पूछा, महाराज कहाँ से आ रहे हो? मैंने बताया, भाई सूरत से आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने एक मुझे प्रश्न कर दिया कि हमारे जो गुरु जी प्रवचन दे रहे थे, आपको कैसा लगा? उन्होंने ये समझा मैंने पूरा प्रवचन सुना होगा, मैं वहीं से आ रहा हूँ। पर मैंने सही में वही 5-10 मिनट जब सुना था, तब वो अपने संप्रदाय में जो विभाग पड़ गए उसकी चर्चा कर रहे थे, मैंने उतना ही सुना था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि महाराज कैसा लगा? हमने कि कुछ नहीं, कोरी बकवास है, बोगस है सब। उनको थोड़ा रुष्ट हुए। एक बहुत बड़ा विश्व लेवल पर, भारत लेवल पर मान्यता वाला एक संप्रदाय, और उसको ऐसा कह देना। अब हम तो एक स्वाभाविक भाव से कह रहे, हमारे मन में जो विचार आए हमने सीधा कह दिया। मैंने कि भाई कुछ नहीं, बकवास है, बोगस है। तो उन्होंने 2-4 थे, जब मुझे पूछा था तो 2-4 को और कहा, देखो ये महाराज क्या बोल रहा है? और वो भी पूछा क्या बोल रहा है? कह रहा कि तुम्हारे गुरु जी ने जो प्रवचन किया वो बकवास है, बोगस है। क्यों महाराज, तुमको ऐसा क्यों लगा? ऐसा क्यों बोले? मैंने बोला नहीं भाई, मुझको जैसा लगा वैसा मैंने प्रस्तुत कर दिया, वैसा मैंने बोल दिया। अब तुमको अगर उचित नहीं लगा है, तुमको कड़ुआ लगा है, खट्टा लगा है, वो तुम्हारा विषय है, लेकिन मुझे जो तुमने पूछा, मुझे जैसा लगा वैसा मैंने बोला। इतनी बात चल रही थी तो वहां पर 50-40 वही सब संत वेशधारी इकट्ठे हो गए। इतने में वो महाराज श्री पीछे से आ रहे थे, जो हेड थे, प्रमुख थे, जो उनके मुखिया हैं, वो उधर से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भाई क्या हुआ? कैसे खड़े हो सब, क्या हुआ? अरे उन्होंने कहा, कुछ नहीं गुरुदेव, ये जो है ना, ये महाराज जो है ना उल्टा सीधा बोल रहा है। उन्होंने कहा, उल्टा सीधा? कैसा उल्टा सीधा? उन्होंने कहा, ऐसा बोल रहा है। हमने पूछा, भाई कैसा प्रवचन रहा हमारे गुरु जी का? तो बोले कि ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा है कि भाई बोगस था, पूरा बकवास है। तो उन्होंने उस समय पर, बहुत सारे लोग थे वहां पर, भक्त लोग भी थे, निकल रहे थे जब अभी कार्यक्रम पूरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, उनको नहीं अच्छा लगा होगा, उनको बकवास बोगस लग रहा होगा। तो उन्होंने कहा, इसमें तुमको क्यों हानि लाभ हो रहा, तुमको क्यों क्रोध आ रहा, तुम क्यों विघ्न डाल रहे हो? चलो चलो चलो। तो उन्होंने मुझसे कहा, आओ महाराज, आओ। तो उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया, और जहां उनकी बैठक थी, मंदिर था, वहां मंदिर में वे बैठे थे। उनका तो बहुत अच्छा आसन बना हुआ था, सिंहासन जैसा। हमको वहां एक कुर्सी डलवा दी, बैठो महाराज बैठो। तो बैठने के बाद उन्होंने हमसे कहा,
थोड़ी देर के बाद में प्रश्न किया कि महाराज, हमारे लोगों को थोड़ा दुख हुआ है, मन दुख, आपने जो बात कही है, कृपया आप इसका स्पष्टीकरण करेंगे, क्यों आपने ऐसा बोला? मैंने किया अवश्य, चलो अब ये बात आगे करेंगे। जय विश्व बंधु।